पीडीएम तबाह दे। वफाकी वजीर असद उमर का लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर तबसरा। कहा पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इनकारी है। मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी। मियां साहब वापस आने से इनकारी। पीडीएम तबाह दे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा लॉन्ग मार्च मजाक बन गया। पीडीएम को मुस्तरद करने पर कौम को सलाम। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा लॉन्ग मार्च मुलतवी होना खुश आइंद और मुस्बत पेशरफ्त है। सियासी इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी का फैसला हकाइक के करीब है। असल सियासत ऐवान के अंदर होती है। मैं समझता हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्च जो मुलतवी हुआ है ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इससे सियासी इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी का जो फैसला है वो काफी हकाइक के करीब है। पीपल्स पार्टी का स्टेक है सिस्टम में, उनकी गवर्नमेंट है सिंध में, और जाहिर है कि जो इस्तीफा लोग इस वक्त कह रहे हैं देने को, चाहे फजलुर रहमान हो या नवाज शरीफ हो या मरियम हो, उनका तो देखिए इस निज़ाम में कोई हिस्सा नहीं है। लोगों को पता है कि असल जो पॉलिटिक्स है वो ऐवान के अंदर है और इसलिए कोई भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने जो ऑफर की है अपोजिशन को कि आइए इंतखाबी इस्लाहात पर बात करते हैं, अब ये मौका है कि हम जो एक एक कदम जो है वो पीछे हटें और मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए आगे बढ़ें। पीडीएम पीपल्स पार्टी को असम्बलियों से इस्तीफे देने पर राजी ना कर सकी। 9 जमातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी एक तरफ। इस्तीफों से मुतालिक सीईसी में मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया गया। पीडीएम ने 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीपल्स पार्टी को मुशावरत के लिए वक्त दिया है। मरियम नवाज रोकती रहीं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मुख्तसर बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे। हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा जब तक पीपल्स पार्टी वापस आकर पीडीएम को जवाब नहीं देती तब तक वो कोई कयास आराई नहीं कर सकती। जरदारी साहब से अर्ज किया कि मियां साहब की जिद्दोजहद और कुर्बानी ढकी छुपी नहीं। सबसे सख्त और लंबी जेल मियां नवाज शरीफ ने काटी है। नवाज शरीफ अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, किसी को उन्हें वापस बुलाने का हक नहीं। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं देती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और JUIF ये करेगी या वो क्या होगा। मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का। मियां साहब खुद इंग्लैंड में हैं, लेकिन पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाल्लाह खड़ी है, लड़ रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला फैसला इस्तीफों के हक में नहीं था। पीडीएम की क़यादत से गुजारिश की कि हमें वक्त दें। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जल्द होगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है पीडीएम के इजलास में पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूसी हुई है। कुछ बातें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और हमारी दिल आज़ारी का सबब बनी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जिस जमात पर भी पीडीएम की नाकामी का मलबा आया वो उसे उठा नहीं सकेगा। पीपल्स पार्टी को ऑप्शन दिया कि वो सिंध असम्बली से फिलहाल इस्तीफा ना दे। पीडीएम के साथ रहने या ना रहने का फैसला पीपल्स पार्टी को करना है।
डस्का के अवाम की पहली पसंद नून लीग। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज के सर्वे में वोटर्स की राय सामने आ गई, लेकिन तहरीक इंसाफ भी टफ टाइम देने के लिए तैयार है। डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब में पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 52% वोटर्स नून लीग और 40% PTI को वोट के हामी हैं। IPSOS सर्वे में 45% नून लीग और 27% PTI के हामी हैं, जबकि गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% नून लीग और 32% तहरीक इंसाफ के हामी हैं। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज NA-75 डस्का में दोबारा ज़मनी इंतखाबात की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह की पेशन गोई कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नून लीग को हल्के के कई इलाकों में टफ टाइम देने का बताया जा रहा है। इन 3 कंपनीज में गैलप पाकिस्तान, IPSOS और पल्स कंसल्टेंट शामिल हैं, जिन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA-75 से शुमारियाती तौर पर मुंतखब 3000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स से सर्वे किया। तीनों सर्वेज में देखा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम जमातों के मुकाबले में वोटर्स की पसंदीदगी में सबसे आगे नजर आई। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% वोटर्स ने दोबारा ज़मनी इंतखाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए अपनी पहली पसंद कहा। 32% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का इरादा जाहिर किया, जबकि 4% ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट डालने के लिए मुंतखब किया। 18% ने किस जमात को वोट देना है इस बारे में फिलहाल फैसला ना करने का कहा, जबकि 3% ने वोट ना देने का इरादा जाहिर किया। IPSOS के सर्वे में 45% वोटर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में वोट डालने का इरादा जाहिर करते नजर आए। 27% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा, जबकि 5% ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देने के लिए अपनी पसंद कहा। सर्वे में 18% ने फिलहाल किसको वोट देना है इस बारे में फैसला ना करने का कहा, जबकि 4% ने वोट ना देने का इरादा जाहिर किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में डस्का से 52% वोटर्स ने नून लीग को ज़मनी इंतखाब में दोबारा वोट देने के लिए पसंद किया। 40% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि 2% ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और 1% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने के हक में बात की। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 4% ने फिलहाल किस जमात को वोट देना है इस बारे में फैसला ना करने का कहा, जबकि 1% ने ज़मनी इंतखाब में वोट ना देने का इरादा जाहिर किया। तीनों सर्वेज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI को वोट देने का कहने वालों के दरमियान फर्क देखा जाए तो गैलप पाकिस्तान के सर्वे में नून लीग और PTI के दरमियान सिर्फ 4% का फर्क नजर आया, लेकिन IPSOS में 18%, जबकि पल्स कंसल्टेंट में यह फर्क 12% का है। मुल्क की 3 बड़ी रिसर्च कंपनीज के सर्वे में डस्का के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए अपनी पहली पसंद करार दे दिया, लेकिन गैलप पाकिस्तान और IPSOS के सर्वे में देखा गया कि गुज़श्ता 2 इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम करने में कामयाब हुई। सर्वे में मजीद क्या है, रिपोर्ट देखिए। गैलप पाकिस्तान और IPSOS के सर्वेज में यह नोट किया गया कि गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में कमी आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ। इस बात का इंकिशाफ गैलप पाकिस्तान, IPSOS और पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में हुआ, जिन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA-75 से शुमारियाती तौर पर मुंतखब 3000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स से सर्वे किया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 49% ने नून लीग, 34% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 4% ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देने का कहा, जबकि 19 फरवरी के ज़मनी इंतखाब में 42% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो 42% ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा। इसके अलावा 7% ने ज़मनी इंतखाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देने का कहा। IPSOS के सर्वे में 2018 के इंतखाबात में 55% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा, जबकि 32% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का बताया। 5% ने TLP, 2% ने आजाद उम्मीदवारों, जबकि 1% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। मगर फरवरी 2021 के ज़मनी इंतखाब में 51% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि 39% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का बताया। इनके अलावा 6% ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जबकि 6% ने आजाद उम्मीदवारों को वोट देने का कहा। अलबत्ता पल्स कंसल्टेंट का सर्वे इसके बरक्स दिखाई दिया। 2018 के इलेक्शन में 52% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो 44% ने PTI को वोट देने का बताया, जबकि 3% ने TLP को वोट देने का कहा। लेकिन 19 फरवरी के ज़मनी इंतखाब में 54% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा, जबकि 41% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का बताया। 3% ने TLP, जबकि 1% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। तीनों सर्वेज में यह भी देखा गया कि 19 फरवरी के ज़मनी इंतखाब में वोटर्स की बड़ी शरह ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गैलप पाकिस्तान में 82%, IPSOS में 84%, जबकि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 96% ने ज़मनी इंतखाब में वोट देने का कहा। हल्के में दोबारा ज़मनी इंतखाबात में वोट देने के सवाल पर पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 88%
अफराद ने एक बार फिर वोट डालने का इरादा जाहिर किया। 8% ने इस बारे में अभी कोई फैसला न करने का कहा, जबकि 4% का कहना था कि वो दोबारा ज़मनी इंतखाब में वोट नहीं डालेंगे। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,656 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 2,351 नए मरीज सामने आ गए। 16 मार्च को कोरोना के 38,799 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवाम की कसीर तादाद को वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने के लिए आइसोलेशन अस्पताल में तैयारियां जारी हैं। मैस वैक्सीनेशन सेंटर में रोज़ाना 4,000 अफराद वैक्सीन की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अगर हम पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। चीन से ली गई कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। इसी बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना बताएगा, चीन से ली गई वैक्सीन कब पाकिस्तान पहुंचेगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो चाइना से साइनोफार्म वैक्सीन है, मजीद 5 लाख डोजेज जो है इम्कान है कि आज पहुंच जाएगी। इस हवाले से मिनिस्ट्री से भी जब रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि वहां पे जब ये लोडिंग हो जाएगी, क्योंकि बात का टाइम लग जाता है, तो इसलिए आज शाम तक मुतवक्को है कि आज तो किसी वक्त पहुंच जाएगी। पहले कहा जा रहा था कि आज सुबह सवेरे जो है वैक्सीन पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक ये वाजिया नहीं हो सका कि वहां से जहाज आया या नहीं, क्योंकि वजारत कह रही है कि कुछ देर में ये कंफर्म हो जाएगा। और ये जो वैक्सीन पाकिस्तान दे रहा है, ये बतौर इमदाद के तौर पर चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। और इस हवाले से कि कल मिनिस्ट्री भी इस हवाले से अभी कह रही है कि हमारी इमदाद है, लेकिन जो परचेज वन है वो उसके बारे में अभी मिनिस्ट्री कोई उसको क्लियर नहीं कर रही कि क्या आपने अपडेट किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इलेक्शन करवाना है, जिसमें वो नाकाम रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो हुकूमत इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। हम अटॉर्नी जनरल साहब के साथ इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज खुद एहसास करना चाहिए और रिज़ाइन करना चाहिए। और अगर रिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि इसके कानूनी जो हैं, जो भी हमारे पास उसके जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जो भी हल मौजूद हैं, जिनमें से एक सॉल्यूशन ये है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। और बाकी भी तमाम जो अवेलेबल हमारे पास मुयस्सर हैं जो कानूनी राय, जाहिर है कि हम वो इस्तेमाल करें।